Hello, Danish. So now I'm going to start a technical snap interview for BRC Stipendiary Trainee Category 1. And you Okay, opt sir. theory of machine for today's snap, correct? Yes, sir. तो दानिश आप मुझे बताओ कि थ्योरी ऑफ मशीन होता क्या है पहले। सर थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग एक मशीन जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक से मशीन से कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक से बना होता है, तो उस रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इसके बारे में पढ़ते हैं, जो फोर्स और मोशन को ट्रांसमिट करे। इसके हम्म। बारे में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा, मशीन क्या होता है? सर मशीन इज बेसिकली ऑफ combination of links which is used to transmit power as well as forces. सिंपल मशीन की डेफिनेशन क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज करके क्या कैलकुलेशन और इसमें मैथमेटिक्स फ्लूइड का जो लेवल है वो कैसे रहेगा पूछाएगा। सिंपल मशीन। हाँ। सर तो सिंपल कुछ मशीन का डेफिनेशन तो ये होगा, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक से जो हम लोग को काम को आसान करता है, कोई भी मशीन। हम्म। लिंक्स कहाँ पे कनेक्टेड है ये भी सब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे थ्रो फैन लाइक हम लोग बात कर रहे हैं, ये फोन भी एक मशीन हुआ, ये सिंपल मोटरसाइकिल। मशीन थोड़े ना है। मोटरसाइकिल ना, फोन मशीन है, मोटरसाइकिल। ये भी सिंपल मशीन नहीं है। ये तो कॉम्प्लेक्स मशीन है, कंपाउंड मशीन। देखो, सिंपल मशीन की डेफिनेशन है मशीन इज सिंपल मशीन इज अ डिवाइस विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। लाइक स्क्रू यस सर। ड्राइवर, अगर एक कोई स्क्रू को ओपन करना है तो आप हाथ से खोल सकते हो क्या? नहीं। नो बट नो विद द सर, नो हेल्प सर। ऑफ स्क्रू ड्राइवर यू कैन इजिली ओपन। हम्म। ओके, सो यस स्क्रू सर, यस। ड्राइवर इज अ सिंपल मशीन। मशीन। तो सिंपल मशीन की डेफिनेशन क्या? मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, दैट इज ह्यूमन कॉल्ड एज एफर्ट। सिंपल सिंपल मशीन। मशीन। करेक्ट। सो आपने यस सर। देखा जो सिंपल लीवर मैकेनिज्म होता आपके है, पास यहाँ पे ठीक है, वो भी एक मशीन है। मैंने आपको करेक्ट। सुनो यस सुनो सर। ओके। सुनो 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 ओके, काइनेमेटिक चेन क्या होती है? सर काइनेमेटिक चेन होती है कि इफ ए काइनेमेटिक पेयर कपल्ड इन हम्म। ए सच ए वे दैट जो हम्म। लास्ट लिंक और फर्स्ट लिंक से कनेक्ट हो, हम्म। and the relative motion between the क्वेश्चन kinematic को थोड़ा chain ध्यान से समझते हैं वो kinematic क्या pair होता है वर्टिकल लाइन। completely or successfully constrained हो, तो इसको हम काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। तो हम्म। आप और ऊपर सोच रहे हो मैकेनिज्म क्या होता है? अगर ये जो काइनेमेटिक लिंक का मैंने काइनेमेटिक चेन का मैंने जो एग्जांपल दिया, इसमें अगर कोई भी लिंक को हम लोग फिक्स कर दें, तो हम्म। एक इसको हम लोग मैकेनिज्म मतलब बोलते हैं। इंटीरियर कौन से और इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है? सो सर अगर ये जो लिंक को मैंने फिक्स किया काइनेमेटिक चेन में, तो बाय फिक्सिंग दिस लिंक, चलो तो ये इंक्लाइन में एक कैसे यूज पर्टिकुलर करते हैं रिलेटिव मोशन देगा। सो अगर हम्म। हम ये आपने डिफरेंट जो टाइप ऑफ बनाया है लिंक वो को डायग्राम फिक्स करें तो वो उसको यूज डिफरेंट करेंगे। टाइप को आपको मोशन इंक्लाइन देगा। का रिकॉर्ड तो इस इन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग इसको ही हम लोग एक्चुअली इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं, टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन ए काइनेमेटिक चेन। अच्छा, एक फोर बार मैकेनिज्म है, उसमें कितने इन्वर्जन पॉसिबल है? सर फोर बार में तो एग्जैक्टली फोर बार में फोर लिंक होता है। हम्म। तो फोर में भी चार गो लिंक को फिक्स करके चार ही इन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। हम्म। कौन कौन से बता सकते हो? फोर बार में सर मुझे जहां तक याद आ रहा है कि एक बीम इंजन होता है, और एक होता है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव। ये फोर बार और मैकेनिज्म का एग्जांपल थोड़ा ना बता रहे हो। ये तो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म का एग्जांपल है। सॉरी, वन स्लाइडर एंड रिमेनिंग जो आपके लिंक हैं, क्या बोलते हैं इसको? सिंगल स्लाइडर ही बोलते हैं। सर जहां तक फोर मुझे बार याद है, मैकेनिज्म आप फोर बार मैकेनिज्म में आपने देखा होगा, क्रैंक के एडजेसेंट साइड को फिक्स करते हैं तो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। यस सर, यस सर, यस। क्रैंक को फिक्स करते हो डबल क्रैंक, रोकर को फिक्स करते हो डबल रोकर, एडजेसेंट साइड को फिक्स करते हो क्रैंक रोकर अब बताओ मैकेनिज्म। आपके पास में पे डिस्चार्ज कैसे तो कैलकुलेट तीन ही करोगे तो है, अब चौथा कौन सा है? जो है वो क्या चीज देगी। अच्छा, एडजेसेंट साइड फिक्स हम असल में जो एडजेसेंट साइड है मैंने उसको भी काउंट किया, दो दो होगा तो दो, इसलिए मैंने चार बोला। तो अच्छा मैकेनिज्म तो आपका एक ही मिलेगा ना, क्रैंक रॉकर। यस सर, यस। हम्म। दिखाओ।
दिखाओ यस सर। दिखाओ दिखाओ लिखो जरा। ग्रॉसर्स क्राइटेरिया क्या कहलाता है? यस सर, कट गई आपकी आवाज। ग्रॉसर्स क्राइटेरिया क्या होता है? ग्रॉसेस कैटेरिया। ग्रॉसफ नाम सुना है? फुट्सबेक क्राइटेरिया क्या होता है? ओके सर, ये कुछ भी क्राइटेरिया हम लोग को किसी भी लिंक का डिग्री, मतलब किसी भी चेन में कि हम्म। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो हम्म। फॉर्मूला, अच्छा, डिग्री फॉर्मूला ऑफ क्या बोल फ्रीडम रहे क्या हैं? होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी लिंक का मूवेबिलिटी को मेजर, मूवेबिलिटी को दर्शाता है। लाइक ये एक पेन है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट में कौन कौन एक्सिस अच्छा, बराबर ये एक मूव। डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसका मीनिंग क्या है? तो सर ये वो पर्टिकुलर प्लेन में वो वन टाइप की मोशन कर सकता है। और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो? तो सर 2 टाइप मोशन कर सकता है, बट उसका एक्सिस कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। लाइक वो कौन कौन आउटपुट कोऑर्डिनेट कितने में। होंगे? डिस्चार्ज फॉर्मूला क्या है? यस सर, क्या बोले? आउटपुट कितने होंगे यहाँ पे? मतलब 2 डिग्री फ्रीडम हुआ तो? हम्म। सर आउटपुट इन द सेंस मतलब नहीं समझ पा रहे हम। आउटपुट इन द सेंस क्या? आउटपुट आउटपुट होता है, मैकेनिज्म लगाया तो कुछ इनपुट दोगे, कुछ आउटपुट मिलेगा। कंप्रेसर जैसे है, तो मोटर लगाते हो ना, तो कंप्रेसर फिर कंप्रेस करके देता है हवा। यस सर, यस सर। तो इनपुट क्या है? क्रैंक को रोटेट करना हमारा इनपुट है, और रेसिप्रोकेट हम्म। होना अभी पिस्टन सेम का वो एच आउटपुट जो है। है ये है कि आपके पास यस सर। मैनोमीटर के डिफरेंस से पता तो करते ऐसे ही अगर 1 डिग्री फ्रीडम है तो हैं। कितने एच इनपुट देने आपको पड़ेंगे और कितने आउटपुट मिलेंगे? सिमिलरली 2 डिग्री फ्रीडम है तो फिर कितने इनपुट और कितने आउटपुट मिलेंगे? ये सॉरी सर, एच ये आप मैं नहीं बोल सकता, ये मेरा एच या रिवीजन आई थिंक ऊपर वाला कंप्लीट नहीं एच हुआ। मतलब जो आपने मैनोमीटर में शो हम्म। किया अच्छा, कैनेडिस थ्योरम क्या है? यस सर। कैनेडिस थ्योरम क्या होती है? सर कैनेडिस थ्योरम एक्चुअली किसी भी अच्छा तो ऊपर आपने डायग्राम में एच शो करता है इंस्टेंटेनियस वो क्या सेंटर है? के बारे में बताता है। क्या होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर? इस एच और नीचे वाले एच में कोई डिफरेंस है? सॉरी सर, नहीं बोल सकता अभी। ये दोनों सेम है। ओके दानिश, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड योर इंटरव्यू, करेक्ट? ओके सर। दानिश, मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू मैकेनिज्म, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर। एक मेथड है जिससे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, करेक्ट? यस सर। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानना होगा, स्पेशली डिग्री ऑफ ठीक। फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका मतलब क्या अच्छा आपके पास है ना? यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या मीनिंग है, अगर नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाए तो क्या मीनिंग है, पॉजिटिव है तो क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या है। ठीक है सर ना? आपने ये देखो, जो कोई बोला भी ना मैकेनिज्म है वो हमेशा एक आउटपुट देगा। मतलब उसके लिए इनपुट कितने लगेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताएगा। अगर एक मतलब डिग्री ऑफ किसी फ्रीडम का है मतलब एक इनपुट दोगे एक आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट तो अच्छा डेफिनेट आउटपुट तो एक ही होगा ना, एक से ज्यादा आउटपुट तो होंगे नहीं। यस कोई भी सर, और टू मैकेनिज्म डिग्री ऑफ डिजाइन किया है। फ्रीडम हो तो सर, टू तो डिग्री दो ऑफ फ्रीडम हो तो इनपुट, दो तो आउटपुट। दो लिंक को कंट्रोल करना पड़ेगा जब आपको एक डेफिनेट आउटपुट मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग था सर इस पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए नहीं बोल पाया। तब समझ में आ गया कि नहीं? ओके सर, ओके समझ में आ गया। चलो।